और वो दोनों एक जगह पे पहुंचते हैं। फिर प्रिंसेस कह रही, क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि आज छुट्टी है, यहाँ अभी भी काफी भीड़ है, शायद ऐसा हो सकता है। क्या तुम आज फिर से वहाँ जा रहे हो? आर्थर का वाइन बैरल। फिर सर्गे कहता है, हाँ क्यों, क्या कोई और जगह है जो तुमने देखी है? प्रिंसेस कहती है, नहीं, वही चलते हैं। और सर्गे कह रहा, पिछले बार हमें कहीं और खाना पड़ा था क्योंकि वहाँ कोई खाली टेबल नहीं थी। और कहता है, रुको, ठहरो और तुम्हारा हुडी को सही से पहना करो। और प्रिंसेस कहती है, वैसे भी रात का समय है। और तभी उसे चमकता हुआ एक लाइट की रोशनी दिखाई देती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे ऐसा कुछ नजर नहीं आता और वो चारों तरफ देखती है और सोच रही, डेजा वू का एक अजीब सा एहसास, एक हल्की हवा। क्या वो हवा थी? जब वो हवा को टच करने जा रही होती है तभी सर्गे उसके मुंह को ढक लेता है, कह रहा, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी हुड ठीक से पहने रखना। क्यों, क्या तुमने कुछ देखा? फिर प्रिंसेस कह रही, वो हवा। और तब पीछे मुड़ के वापस देखने लगती है और हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि पूरी तरह से पर्दे में ढका हुआ है। और प्रिंसेस कह रही, नहीं, कुछ नहीं है, बस हवा ही थी, चलो चलते हैं। और वो ढका हुआ आदमी गुस्से से अपना दांत पीस रहा होता है। प्रिंसेस सोच रही, कितनी अजीब है। और वो खाना खाने के लिए एक जगह पे पहुंच जाते हैं और सर्गे कहता है, यहाँ इतने सारे भाड़े के सैनिक क्यों हैं? और वहाँ की लड़की कहते हैं, हमेशा की तरह, है ना? सर्गे कहता है, हाँ। और सर्गे उस लड़की से खाना मंगवाता है। तब लोरस वो टोकरी से बाहर निकलते हुए कह रहे हैं, मुझे सांस लेने दो, मुझे सांस लेना है। प्रिंसेस कहती है, बस थोड़ा देर और, क्या आपको कुछ गाजर चाहिए? लोरस कहते हैं, हाँ, और उसे खाने देती है। ये सब सर्गे देख के और कह रहा, एक भेड़िया सब्जी खा रहा है। प्रिंसेस कहती है, चलो भी, तुमने पहले भी ऐसा देखा है। सर्गे चौंकते हुए कह रहा, ये अभी भी मुझे हर बार चौंका देता है। वैसे इस भेड़िया को तुम कहाँ से उठा लाई? और लोरस कौड़ तब कह रहे हैं, उठा लिया? कितना डिसरेस्पेक्टफुल है। प्रिंसेस कह रही, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि प्यारा सा बच्चा खो गया था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। देखो, क्या ये प्यारा नहीं है? और सर्गे कह रहा है, किस तरह का भेड़िया? कभी बड़ा नहीं होता। उसकी आँखों का रंग भी बिल्कुल तुम्हारी आँखें जैसे ही है। किसी जानवर की आँखों का रंग रॉयल फैमिली जैसा कैसे हो सकता है? और प्रिंसेस मन में सोच रही, हमारी आँखें सेम होना, आसमानी नीला रंग, इस बात का सबूत है कि मैं लोरस की सोमनर हूँ। मुझे बताया गया था कि जब से मैंने लोरस को बुलाया है तब से मेरी सोल उससे जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि आंखें सच में आत्मा की खिड़की होती हैं। और तब उनकी खाने की डिश भी आ जाती है। और सर्गे खुश होके कह रहा, शानदार, मुझे आर्थर्स वाइन बैरल बहुत पसंद है, चलो खाना का आनंद लेते हैं। और तभी अचानक से एक लड़का आके सर्गे को पकड़ लेता है। फिर कह रहा, सर सर्गे, मुझे लगा आपने कहा था कि आप तुरंत वापस जा रहे हैं। फिर सर्गे कह रहा, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ? मुझे अकेले छोड़ दो रिक्स। और वो रिक्स नाम का लड़का कहता है, क्या इत्तेफाक है कि हम इस तरह के एक बार में एक दूसरे से टकरा गए। और तुम किसके साथ हो? फिर सर्गे कहता है, चिंता मत करो, दूर हटो। रिक्स, पहले मेरी गर्दन छोड़ो। और लास्ट में सर्गे को बोलना ही पड़ता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। फिर प्रिंसेस को कह जाता है, मैं अभी वापस आता हूँ, यही रहना और मेरा इंतजार करना। प्रिंसेस कहती है, चिंता मत करो, मैं यही रहूंगी। और रिक्स नाम का लड़का कह रहा है, अगर कोई बात करने आए तो उसे नजरअंदाज करना बंद करिए। सर्गे कहता है, समझ गया, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। वो रिक्स कहता है, चलिए सर, जल्दी करते हैं। और प्रिंसेस ये सब देखते हुए कहती है, ओ गॉस। और उसके बगल में जो सारे बैठे हुए होते हैं प्रिंसेस को घूरने लगते हैं। और उनसे एक आदमी कह रहा है,
उस तरफ देखो। और तभी वो काले पर्दा में ढके हुए आदमी भी वहाँ पे होता है और टेबल को टैप टैप कर रहा होता है। वो भी ये सब देख रहा होता है और सर्गे को उसके दोस्त कह रहे हैं, चलो भी इतना सख्त मत बनो। सर्गे कह रहा है, नहीं, मैं सच में नहीं कर सकता, मैं किसी के साथ हूँ। और उसे सारे चेयरअप कर रहे हैं, गटक जाओ, एकदम से सारा गटक जाओ। फिर सर्गे को कहना पड़ता है, ठीक है, मैं इसे पी लूंगा। और तब प्रिंसेस कह रही, मुझे लगता है कि उस उम्र के बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। और लॉरस कोड कहते हैं, क्या तुम दोनों एक ही उम्र के नहीं हो? प्रिंसेस कह रही, हाँ, फिर भी मुझे सर्गे एक छोटे भाई की तरह लगता है जिसकी मुझे देखभाल करनी चाहिए। और लॉरस कोड कह रहे हैं, तुम दोनों नन्हे छोटे टुकड़े हो। प्रिंसेस कहती है, तुम्हारी आंखों में मुझे यकीन है। और उसे रब करते हुए कह रही, जिस तरह से वो है उससे मुझे भी सुकून मिलता है। और सर्गे के आसपास लोग तो उसे ड्रिंक करता हुआ देख कहते हैं, कितना कूल हो, और ड्रिंक करो। और लॉरस कहते हैं, अरे नन्ही पत्थर, ये क्या है? क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है? और लॉरस उसके गोद से उठ के टेबल के नीचे भाग जाता है। प्रिंसेस पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? लॉरस कहते हैं, कहीं नहीं, मैं बस यहाँ नीचे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। और प्रिंसेस कह रही, वाह, ये तो कुछ नया है। आप तो आमतौर पर दिन रात मुझे पकड़े रहने के लिए परेशान करते रहते हैं। और मन में सोच रही, वो आमतौर पर कभी मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहते। ये कहते हुए कि जब वो पृथ्वी पर अपने शुमनर से दूर होते हैं तो वो कमजोर हो जाते हैं। आज उन्हें क्या हो गया है? और तभी वही चमकता हुआ हवा चलने लगती है और उसका इयरिंग भी उस हवा में चमकने लगता है। प्रिंसेस इसे देख के सोच रही, मैं क्या महसूस कर रही हूँ? और चारों तरफ देखने लगती है और ये सब पर्दे में ढके हुए वो आदमी ऐसा कर रहा होता है। जब प्रिंसेस के चारों तरफ ये हवा चलने लगती है और प्रिंसेस भी वो पर्दे में ढके हुए आदमी को देख पाती है। फिर सोच रही, मैं ये क्या देख रही हूँ? क्या ये एक सपना है? और तभी वो पर्दे में ढके हुआ आदमी उसके हाथों को टच करता है और तभी उसे एक झटके देने वाली एनर्जी फील होती है। और सामने जब देखती है, वो पर्दे के पीछे यूरिडियन होता है। प्रिंसेस उसकी आंखें देख पाती है और यूरिडियन जब उसका हाथ पकड़ता है, प्रिंसेस भी उसके हाथ में हाथ मिला देती है। वो पूरी तरह से शॉक है और विश्वास नहीं कर पा रही। सोच रही, नहीं, झूठ। कह रही, नहीं, ये झूठ है। यूरिडियन कहता है, क्या आप भी? और प्रिंसेस उसको पर्दा को हटा के अच्छे से देखने लगती है और जब देखती है सच में ये झूठ नहीं है, तब दांत पीसते हुए उसे कहती है, मेरे साथ आओ। और एक जगह पे आ जाते हैं और यूरिडियन कहता है, काफी समय के बाद मिले, आप थोड़े ज्यादा ही ओवर जेलस हो रहे हैं। और प्रिंसेस तो गुस्से में कह रही है, शांत रहिए। और जब यूरिडियन उसके तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, तब प्रिंसेस का भी गुस्सा शांत हो जाती है। प्रिंसेस कहती है, क्या ये मजाक है? यूरिडियन कहता है, नहीं, आपने अभी तक ये बात को 3 बार बोल चुके हैं। और उसके बालों को खेलते हुए उसके पास जाके कहता है, आपने बिल्कुल भी मेरे लेटर्स का जवाब नहीं दिए, इसीलिए मैं सीधे यहाँ आ गया। और प्रिंसेस गुस्से में कहती है, क्या आप ही थे जिसने जवाब नहीं दिया? सच में? क्या ये सच में आप हो? और यूरिडियन उसके पास आके कहता है, तो फिर और कौन हो सकता है? आपके इतने करीब और कौन आ सकता है? और प्रिंसेस कह रही, भूत, छलावा, या फिर शायद मेरा मूड अभी खराब है और मैं खड़े खड़े सपना देख रही हूँ। या फिर यूरिडियन कहता है, या फिर दिन रात कोई ऐसा इंसान जो आपसे गले लगाने के लिए कहे। प्रिंसेस कहती है, क्या? फिर यूरिडियन कहता है, यही नहीं तो शायद, अगर ऐसा नहीं है तो शायद ससुराल का कोई रिश्ता या बचपन का कोई पुराना दोस्त
जब प्रिंसेस और सर्गे जा रहे होते हैं, जो पर्दे में ढके हुए आदमी था वो यूरिडियन ही इन दोनों को देख के बहुत जेलस हुआ था। फिर कह रहा, चाहे जो भी हो, ये जरूरत से ज्यादा क्लोज लग रहा था। और प्रिंसेस सोच रही, ये साफ साफ पता चल रही है कि ये जेलस हैं। फिर प्रिंसेस कहती है, आप सच में? फिर यूरिडियन कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं अभी ये कहने की काबिल हूँ या नहीं। और प्रिंसेस मन में सोच रही, लेकिन मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं। और तब यूरिडियन कहता है, क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ? प्रिंसेस ये बात सुन के कहती है, नहीं। फिर कहते हैं, क्या आप अब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? और मन में सोच रही, मुझे बताइए कि आप नहीं बदले हैं। और प्रिंसेस उससे किस कर देती है और कह रही, मैं सच में आपको बहुत हेट करती हूँ। और ये दोनों के बीच में किसी किसी हो जाता है। फिर ये दोनों एक कमरे में आते हैं और वहाँ प्रिंसेस पूछ रही, आप लिवबनी कब आए और आपको कैसे पता कि मैं यही आसपास होंगी? यूरिडियन कहता है, मुझे अभी पता चला। प्रिंसेस कहती है, इसका क्या मतलब निकलता है? वो इसीलिए लारी अजीब बात कह रहे थे। फिर तभी उसे याद आती है, लारी, मैंने लारी को छोड़ आई। यूरिडियन कहता है, वो बेबी वुल्फ? प्रिंसेस कह रही है, हाँ, यहाँ रुकिए, मैं लारी को लेके आती हूँ। और जब जा रही होती है, दरवाजा खोलते वक्त यूरिडियन उसका हाथ पकड़ लेता है और प्रिंसेस वही खड़ी रह जाती है। और यूरिडियन पास आके कह रहा, उसे बीच में आने की जरूरत नहीं है। और प्रिंसेस सोच रही, लारी कोई रुकावट नहीं है। और तभी यूरिडियन उसे पीछे से पकड़ लेता है। फिर उसे चूमते हुए कहता है, ठीक है। और उसके कपड़े में जो बटन लगी होती है उसे वो निकाल देता है। प्रिंसेस ये देख के पूरी तरह से ब्लश करने लगती है। फिर यूरिडियन प्रिंसेस के नेक पे किस करता है। प्रिंसेस ब्लश करते हुए कहती है, योर मैजेस्टी। और प्रिंसेस का फेस देख के यूरिडियन पूछ रहा, क्या हुआ? और वो ब्लश करते हुए शर्माने लगती है। और यूरिडियन कह रहा, बस सावधानी के तौर पर यानी, क्या आप भूल गए कि आपने मुझे आपको किस करने की परमिशन दी थी? और यूरिडियन उदास होते हुए उसके शरीर से हाथ हटाना जा रहा होता है। तब प्रिंसेस वापस उसके हाथ को उसे वही रखने देती है। और तब प्रिंसेस वापस यूरिडियन को किस कर देती है। वो भी प्रिंसेस को कस के गले लगाने लगता है। और हम देखते हैं ये दोनों बहुत करीब हैं। यूरिडियन कह रहा है, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। प्रिंसेस पूछती है, कितना? तब यूरिडियन कह रहा, आप जितना सोच भी नहीं सकते। तब प्रिंसेस कह रही, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और यूरिडियन उसे चूमते हुए कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है? फिर प्रिंसेस कह रही, क्या आपने वो लेटर्स नहीं पढ़े जो मैंने आपको भेजे थे 2.5 महीने पहले, लगभग 80 दिन? क्या आप जानते हैं कि कितने लेटर्स बिना खुले ही वापस भेज दिए गए हैं? अगर आपके पास कोई काम था तो एक लेटर लिखकर बताएं कि आपके पास काम है। और ये सुन के यूरिडियन सोचता है, तो क्या वो सोच रही है कि मैंने उनके लेटर्स नहीं पढ़े और उन्हें वापस भेज दिया? फिर यूरिडियन कहता है, पूरे 4 महीने बीत चुके थे। प्रिंसेस कहती है, क्या? और यूरिडियन कहता है, मुझे 4 महीनों से आपकी कोई लेटर्स नहीं मिला है। प्रिंसेस कहती है, झूठ। और यूरिडियन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आपको डाउट करने की एक नई आदत लग गई है? और प्रिंसेस कहती है, 4 महीने? मुमकिन ही नहीं। क्या आपका मतलब है कि मेरे लेटर्स पहुँचे ही नहीं? और यूरिडियन कहता है, शायद अगर आपने लिखे होते। फिर प्रिंसेस कहती है, मैंने बिल्कुल लिखे थे। और जोर जोर से बोलती है, मैंने इसे अपने पूरे दिल से लिखा था। और तब यूरिडियन उसे किस कर देता है। प्रिंसेस ब्लश करते हुए कहती है, रुकिए। और कह रही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे लेटर्स वहाँ नहीं पहुँचे हैं। और तब यूरिडियन कह रहा, लेटर्स से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रिंसेस कह रही है, लेकिन मुझे परवाह है, मुझे फर्क पड़ता है।
फिर यूरिडियन कहता है वो मेरे लिए भी बहुत परेशानी देने वाला समय था। फिर प्रिंसेस कहती है मैंने खुद से ये भी कहा था कि अगर मैं आपको फिर से देखूंगी तो मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर यूरिडियन कह रहा तो क्या आप मेरा कॉलर पकड़ने वाली हैं? प्रिंसेस कहती है बिल्कुल नहीं। और यूरिडियन मन में सोच रहा है उनका रूप थोड़ा बदल गया है लेकिन उनका पर्सनालिटी अभी भी वही है। फिर प्रिंसेस कहती है मैं आपके ऊपर बहुत गुस्सा हो गई थी, माफ करना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे लेटर्स नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि इनमें से कुछ तो पहले ही वापस आ चुके थे। मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे 4 महीनों से कोई लेटर्स नहीं मिला था। और यूरिडियन तो उसे चूमने ही लग जा रहा होता है। प्रिंसेस कह रही है हे, क्या आप मेरी बात सुन भी रही हैं? ऊपर देखिए, चलो आमने सामने होकर बात करते हैं। फिर यूरिडियन कह रहा हम पहले ही बहुत बात कर चुके हैं। और मन में सोच रहा इस बीच कोर्टशिप लेटर्स पे भी कोई लेटर्स प्राप्त नहीं हुआ है और मेरे आसपास के लोग मेरी फीलिंग्स को समझते हैं, इसलिए वो अब मेरी शादी के लिए जल्दबाजी नहीं करते। फिर भी मैंने 1 महीने तक पेशेंस रखा है और जरूरी निपटाता रहा हूँ क्योंकि हम मैजिक का यूज नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम एक दूसरे को नहीं देख सके। और प्रिंसेस कह रही है आपको नहीं पता कि मैंने कितना सहा है। और तब यूरिडियन कह रहा तो आज रात मुझे ये करने दो यूरेनिका। ये बात सुन के प्रिंसेस तो ब्लश करने लगती है और यूरिडियन उसके गालों पे चूमता है और तब उसके कानों को बाइट करते हुए कह रहा आप सच में। और प्रिंसेस ब्लश करते हुए कह रही वही रुक जाओ, आप यहाँ मुझे परेशान करने तो नहीं आए हैं, है ना? और यूरिडियन कह रहा मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मन में सोच रहा क्या हम एक बार फिर से लाइन क्रॉस नहीं कर सकते? ये अच्छा नहीं है। फिर यूरिडियन कह रहा इतने दूरी पर मैं मुश्किल से खुद पर काबू रख पा रहा हूँ। और प्रिंसेस कह रही मुझे ये पसंद नहीं है, मैं आपका चेहरा और साफ से देखना चाहती हूँ। अब सहने की आपकी बारी है योर मैजेस्टी। और यूरिडियन के बाल सहलाते हुए कह रही है आपके बाल छोटे हो गए हैं, आप ज्यादा सुंदर भी लगने लगे हो। यूरिडियन कहता है क्या सच में? और प्रिंसेस कह रही मैं इससे थोड़ा अनसेटिस्फाइड हूँ। तब यूरिडियन कहता है खैर क्या आप किसी बात से जेलस हो रही हैं मेरी डियर? फिर प्रिंसेस कहती है मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये चेहरा किसी ऐसे पर्सन का नहीं होना चाहिए जिसने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया हो। और तब ये बात सुन के यूरिडियन सोच रहा उनका अभी का एक्सप्रेशन उस हाव भाव से पूरी तरह से अलग है जब मैंने सड़क पर उन्हें देखा था। और तब तो प्रिंसेस बहुत उदास ही लग रही थी और ये सब भी दूर से यूरिडियन पे देख रहा होता है। फिर उसका हाथ पकड़ के कहता है यूरेनिका इन सालों में आप कैसे हैं? और प्रिंसेस थोड़ा सोचने लगती है, फिर कहती है सब कुछ अभी भी ठीक है। फिर यूरिडियन कह रहा ये कैसा छोटा जवाब है, आपके शरीर के बारे में क्या? फिर प्रिंसेस कहती है आपने अब तक मेरी हेल्थ के बारे में कुछ नहीं कहा, क्या आपको नहीं लगता कि इस बारे में बात करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है? अब मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ एक ह्यूमन टेक्निक है। अब मेरा पूरा शरीर एनर्जी से भर गई है। फिर यूरिडियन कहता है मैंने इन सालों के लिए कहा था, फिलहाल के लिए नहीं मेरी डियर। प्रिंसेस कहती है मैं ठीक हूँ, मैंने लेटर्स में साफ रूप से कहा था कि ये स्थिति अगले बसंत तक बनी रहेगी। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रही हूँ। मेरा मानना है कि इससे कुछ बदलाव आएंगे। दरअसल मैं आपको फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। फिर यूरिडियन कहता है मुझे बस लगा कि आप मुझे भूल गए हैं। प्रिंसेस कहते हैं बिल्कुल नहीं, यही रीजन था कि मैंने हमेशा खुद से कहा कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं अपना सारा गुस्सा आप पर निकालूंगी कि मैं आपको
कसकर पकड़ लूंगी और कभी जाने नहीं दूंगी। मैंने इसी तरह खुद को दिलासा दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें सिर्फ एक बार में इतनी आसानी से संभल जाएगी। शायद मैं आपके प्रति बहुत नरम थी। और तब यूरिडियन कहता है, मुझे लगता है कि अगर ये ब्रेक और ज्यादा देर तक चला तो मेरा प्यास के मारे बुरा हाल हो जाएगा। और प्रिंसेस अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कह रही, सोच कर देखिए, उस रात हम दोनों के पास एक दूसरे से छुपाने के लिए कुछ न कुछ तो था, है ना? फिर प्रिंसेस यूरिडियन के करीब जाके उसके कान में कुछ कहती है और यूरिडियन भी समझ जाता है। और प्रिंसेस कह रही, तो आपका जवाब क्या है? और तब यूरिडियन उसे प्यार से पकड़ के घुमाते हुए उसके ऊपर लेट जाता है। प्रिंसेस कह रही है, आपका आंसर? रुको। और प्रिंसेस पूरी तरह से ब्लश कर रही होती है। यूरिडियन प्यार से उसके गाल को टच करते हुए उसे प्यार से देख रहा होता है। फिर प्रिंसेस कह रही है, आपको पहले मुझे जवाब देना होगा। और ये सुन के यूरिडियन भी कहता है, हाँ मुझे भी। फिर ये दोनों प्यार में डूब जाते हैं। फिर दिखाया जाता है इसी तरह सुबह हो जाती है। यूरिडियन कह रहा, आप कहाँ जा रही हैं? पता नहीं, काउंट इवान इस मामले को संभाल लेंगे, है ना? और वो काउंट इवान ही होते हैं जो इस रूम को बुक किए होते हैं। प्रिंसेस चौंकते हुए कहती है, क्या? हे भगवान, काउंट इवान भी यहाँ है? और यूरिडियन उसे हक करते हुए कहता है, हाँ वो भी है। क्या आपको सच में इतनी जल्दी वापस जाना है? प्लीज थोड़ी देर और रुकिए। फिर प्रिंसेस कहती है, कल रात से आप ऐसे ही कह रहे हैं, लगता है कि आप मुझे बहुत याद कर रहे थे, है ना? फिर यूरिडियन कहता है, इसलिए मैंने आपसे ऐसा कहा था मेरी जान। और ये बात सुन के प्रिंसेस मन में सोच रही है, क्या ये सच में वही आदमी है जिसने 2 साल पहले हमेशा मुझे नजरअंदाज किए थे? ये सच है कि जुदाई हमें एक दूसरे की ज्यादा कद्र करना सिखाती है। फिर प्रिंसेस मुस्कुरा के कहती है, खैर अब मेरे पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरे गायब होने के कारण सर्गे ने अब तक शाही महल में तहलका मचा दिया होगा। मेरे परिवार वाले मेरे बारे में बहुत चिंता कर रहे होंगे और सोच रही, खैर अगर मुझे पहले से पता होता कि जैसे ऐसी होगी तो मैंने सर्गे को पहले ही बता दिया होता। फिर कहते हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, बात सर्गे की है ना? और तब यूरिडियन उसे और ज्यादा कस के पकड़ लेता है और प्रिंसेस उसके पेट थपथपाते हुए कह रही, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप इस हद तक जेलस होंगे। फिर यूरिडियन कहता है, क्या आप अभी मेरे साथ बिल्कुल वापस नहीं चल सकती? फिर कहता है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? और ये बात सुन के प्रिंसेस शॉक होके रह जाती है। फिर कहती है, 1 सेकंड रुकिए। और मन में सोच रही, वो उस तरह के आदमी नहीं है जो इस तरह के जिद्दी और ऐसे तरीके से बिहेव करे। तब फिर से यूरिडियन कहता है, मुझसे शादी कर लीजिए। और प्रिंसेस कहती है, अगर मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूं तो आप क्या करेंगे? और यूरिडियन मुस्कुरा के कहता है, अगर आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हैं तो हम तुरंत बिल्कुल वापस चले जाएंगे। फिर प्रिंसेस कहती है, अगर मैं मना कर दूं तो? ये सुन के यूरिडियन कहता है, अगर ऐसा है तो मैं आपको फिर से किडनैप कर लूंगा, बिल्कुल पहले की तरह।